छत्तीसगढ़ बोर्ड ओपन एग्जाम पेपर सॉल्यूशन 2021। छत्तीसगढ़ बोर्ड ओपन स्कूल एग्ज़ाम 2021 के पेपर का फुल सॉल्यूशन हम आपके लिए ले आए हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपको सभी क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देख लीजिए एक बार, आपके सभी क्वेश्चनों का फुल सॉल्यूशन इसमें मिलने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्टिंग से हम बताते हुए चल रहे हैं, पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक। तो पहले क्वेश्चन का देख लीजिए। पहले में मीटर लगाना, दूसरे में NH3 अमोनिया, तीसरे में D ब्लॉक के तत्व, चौथे में एथेनॉल और पाँचवें में क्लोरोफिन। क्या लगाना है? क्लोरोफिन। तो पहले में क्या लगाना है? मीटर, दूसरे में NH3 अमोनिया, तीसरे में D ब्लॉक के तत्व, चौथे में एथेनॉल, पाँचवें में क्लोरोफिन। इसके बाद खंड बा में क्या लगाना है? पहले में 10 की घात -9 मीटर एंटीपायरोटिक, तीसरे में लगाना है ओजोन गैस रसायन, चौथे में लगाना है sp3 संकृत कार्बन, पाँचवें में लगाना है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो पहले में 10 की घात -9 मीटर एंटीपायरेटिक और तीसरे में ओजोन गैस रसायन, चौथे में sp3 संकृत कार्बन, पाँचवें में मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट है सा ऑप्शन है। सा का है सत्य असत्य बताने, तो पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा असत्य है और पांचवा भी असत्य है। तो क्या है? ये सभी क्वेश्चन क्या है? असत्य है। तो पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है और पांचवा भी असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है क्रिस्टली ठोसों की त्रिवेणी अंतरिम संरचना को बिंदुओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है। जी नहीं, जालक बिंदु कहते हैं तथा इस संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Kp को दाब साम्य स्थिरांक कहते हैं यदि गैसों के आंशिक दाब पर निर्भर करता है, जबकि Kc को साधारण साम्य स्थिरांक कहते हैं, यह पदार्थों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। Kp बराबर होता है Kc R/T डेल्टा Ng। डेल्टा Ng अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के मोलों में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर है ओजोन तथा मरकरी से अभिक्रिया करता है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अणु बनने के कारण मरकरी पूंछ बनती है। यह अणु केवल सतत को प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका डी उपकोष या तो परमाणु अवस्था में या आयनिक अवस्था में आंशिक रूप से भरा जाता है। ये देख लीजिए Cr+, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमेथिल एसीटोन क्या है? प्रोपेनॉल। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर है CuSO4 का नीला रंग उड़ जाता है तब उसमें लोहे की छड़ डुबोया जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा सक्रिय धातु है। कॉपर सल्फेट के विलयन को आयरन सल्फेट में बदल देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है मैग्नीशियम धातु के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, अतः 8.46 × 10⁻24 परमाणु में आवश्यक मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8.46 × 10⁻24 अपॉन 6.022 × 10⁻23 मोल। तो आंसर आ जाएगा 14.05 मोल। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 BF3 ध्रुवीय अणु है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दर्शाता है, क्योंकि क्लोरोफिन परमाणु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित होते हैं, जबकि बोरान परमाणु उनके केंद्र में स्थित होते हैं। फलस्वरूप द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दर्शाते हैं। देख लीजिए इसका फिगर 9 का।
इसके बाद नेक्स्ट है वास्तविक विलयन और कुलाइडी विलयन में अंतर। तो वास्तविक विलयन और कुलाइडी विलयन में अंतर देख लीजिए। तो प्रकृति में अंतर, समांगी निकाय तंत्र। यह कुलाइडी विलयन क्या होता है? विषमांगी निकाय होता है। तो रूप कैसा होता है? वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है और कुलाइडी विलयन धुंधले होते हैं। कणों का आकार, विलय के कणों का आकार 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर क्रम में होता है, अर्थात 1 नैनोमीटर से 10 एंगस्ट्रांग या एक मैंगो माइक्रोन होता है। इसके बाद कोलाइडी विलयन में क्या है? इसमें बड़े अणु या अणुओं का संगुणन होता है। कोलाइडी कण का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। 1 माइक्रो से लेकर 200 माइक्रो या 1 एंगस्ट्रांग से 2000 एंगस्ट्रांग या 1 मिनी माइक्रो विलाय के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। अणु भार कम होता है और इसका अधिक होता है। परासरण दाब अधिक होता है और इसका कम होता है। छानना क्या होता है? साधारण फिल्टर पेपर या जंतु झिल्ली से छान सकते हैं। फिल्टर पेपर से छन जाते हैं परंतु जंतु झिल्ली से नहीं छनते। चर्म पात्र से विसरण शीघ्रता से विसरित होते हैं, ये धीरे धीरे विसरित होते हैं। इसके बाद 8वां पॉइंट भी देख लीजिए, दस्ता और 9वां रंग और 10वां टिंडल प्रभाव। 10 प्रकार से अंतर। इसका 11वां अंतर देख लीजिए, ब्राउनी गति। इनकी ब्राउनी गति में क्या भेद होता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां, जिन पदार्थों के कणों के आकार। क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर है, 11वें का आंसर है, जिन पदार्थों के कणों के आकार के परिमाप का विस्तार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है वे नैनो पदार्थ कहलाते हैं। यह धातु में सिरेमिक्स बहुलक पदार्थ हो सकते हैं। उपयोग, औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स, विभिन्न उपयोग। कुछ प्रकार के गिलासों को सुंदर बनाने में रूबी लाल रंग के उपस्थित स्वर्ण के नैनो के कारण होता है। पुराने सिरेमिक उद्योग की वस्तुओं की सजावटी चमक लाने में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर है, 12वें का आंसर आ जाएगा आपका इसके बाद 13वें क्वेश्चन का आंसर है, 13वें क्वेश्चन का आंसर है वात्या भट्टी का चित्र बनाना है आपको। देख लीजिए वात्या भट्टी का चित्र कैसा होता है। वात्या भट्टी देख लीजिए, अच्छे से आपको बनानी है। वात्या भट्टी का फिगर है, आपको बिल्कुल सही से ही बनाना, तो आप इस देख लीजिए अच्छे से। इसमें जो जो चीज़ें लिखी गई हैं या तो आप कैप्चर कर लीजिए या तो उसे रोक कर लिख लीजिए, क्योंकि आपको सारे टेम्परेचर लिखने हैं। 1600, 1200, 800 से 1000, 700, 400, 250 ये सारे लिखने हैं। और जो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला है, कच्छक किसे कहते हैं? विभिन्न फलकों की आकृतियां स्पष्ट करें। नाभिक के चारों ओर कोश त्रिविमीय क्षेत्र को कच्छक कहा जाता है, जिसमें निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती, कच्छक कहलाते हैं। तो कच्छक देख लीजिए, उनकी फिगर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? पाउली के अपवर्जन नियम को स्पष्ट कीजिए। एक परमाणु के चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य n, l और m के मान समान हो तो s का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। इस स्थिति में प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान प्लस हो तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होगा। परमाणु के चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर देख लीजिए। PDEN2 की पावर क्या लिखेंगे इसे? विथ एथिलीन डाईएमीन लेटिनम आयन। इसको लिखेंगे टेट्राक्लोरोनिकलेट। इसको लिखेंगे हेक्सासाइनोफेरेट। चौथे के लोगों टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट आयन। इसके बाद नेक्स्ट है समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण में भेद बताइए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं? जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की प्रवस्था समान हो, अर्थात वे एक समांग मिश्रण बनाते हों। इस घटना को समांग उत्प्रेरण कहते हैं, जैसे 2SO2 प्लस O2 NO2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का देख लीजिए आप, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वें की संरचनाएं देख लीजिए आप। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए फटाफट, जिससे अगली वीडियो के आपकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आपने अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फुल सॉल्यूशन नहीं देखे मैथ के, तो आप देख लीजिए हमारे चैनल पर जाकर, आपको सारे के पूरे सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद स्टूडेंट।